4 R of sustainable development: रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिफ्यूज़ होता है ऐसे आइटम्स को रिफ्यूज़ करना या प्लास्टिक बैग्स को रिफ्यूज़ करना जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यू कैन टर्न डाउन प्लास्टिक बैग्स और आइटम्स व्हाइल ग्रॉसरी शॉपिंग्स और परचेजिंग फूड आइटम्स। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, ग्रॉसरी शॉप्स पे जाते हो, तो वहाँ पे आप अगर प्लास्टिक बैग्स को नो कह के भी आप अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो। आप उसकी जगह पे जूट बैग्स यूज़ कर सकते हो, कॉटन बैग्स यूज़ कर सकते हो जो हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ हैं और एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली हैं। आप अपनी मार्केट्स में जाके उनका यूसेज कम कर सकते हो। रिफ्यूज़ ओवर पैकेज्ड आइटम्स सच एज़ सेइंग नो टू द प्लास्टिक बैग्स दैट कम विद योर कॉफ़ी। ओवर पैकेज्ड आइटम्स को भी आप नो कह सकते हो। रिफ्यूज़ प्लास्टिक बैग्स और कटलरीज व्हेन यू टेक अवे फूड। कटलरीज जो आती हैं आपके फूड आइटम्स के साथ, अगर आप टेक अवे फूड यूज़ कर रहे हो तो आप उन्हें भी रिफ्यूज़ कर सकते हो। सेकंड इज़ रिड्यूस। रिड्यूस होता है व्हाट यू डू नीड। मेक यू कैन रिड्यूस योर कंजप्शंस एंड अवॉइड ओवर बाइंग आइटम्स दैट यू डू नॉट नीड। रिड्यूसिंग इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मैथड टू सेव सम मनी। रिड्यूस होता है उस आइटम को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देना, उसकी यूसेज को रिड्यूस कर देना। चूज प्रोडक्ट्स विद लेस पैकिंग एंड परचेज इन बल्क वाइल पॉसिबल। आइटम्स को पैकिंग्स में कम यूज़ करना, और बल्क में अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उससे उसकी पैकिंग पे भी अफेक्ट होता है। उसकी पैकिंग कम होती है, प्लास्टिक का यूज़ कम होता है, रैपिंग का यूज़ कम होता है। Try the 3-day rule in order to avoid impulsive buy. If you want to purchase an item, you wait 3 days. If you're still thinking about it after that period, then you can buy it. ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम जाके बहुत सारी ऐसी आइटम्स को हम परचेज़ कर लेते हैं जिसकी सच में हमें नीड नहीं होती है। तो जब भी आप कोई कोई चीज़ ऐसी खरीदने जाएँ तो आप हमेशा ये सोच लें कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। Avoid purchasing items in a large bulk as they will get expired before you use them. Only buy what you need. आपको हमेशा वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। इससे भी आप अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अगर बल्क में ले लेते हैं तो उसी उनकी एक्सपायर जो है वो प्रोडक्ट्स जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बल्क में ख़रीद लेते हैं लेकिन हम उन्हें टाइमली यूज़ नहीं कर पाते हैं। Turn off the lights, fans, or air conditioners and unplug electronic devices when they are not in use. लाइट्स को, फैंस को, एयर कंडीशनर्स को, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अगर वो यूज़ में नहीं है तो आप उन्हें टाइमली ऑफ करके भी आप इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो, क्योंकि उससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे हम एसी को कम यूज़ करेंगे तो उससे गर्मी भी बाहर ज़्यादा नहीं होगी और हमारे डिवाइसेस भी सेफ रहेंगे। Third is reuse, taking old items that you considered throwing away and finding a new use for them. ऐसी आइटम्स को, ओल्ड आइटम्स को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी और पर्पस के लिए। जैसे आपके जो किचन में जार्स होते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स में जो आप फ्रूट लेके आते हो, कॉफ़ी कप्स होते हैं, आप उन्हें रीयूज़ कर सकते हो। अपने हाउसेस में वास बना के भी यूज़ कर सकते हो, फ्लावर पॉट्स भी बना के आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप, अगर आपके ओल्ड क्लोथ्स हैं, आप उन्हें डोनेट कर सकते हो या फिर आप रैग्स के लिए यूज़ कर सकते हो, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। डोनेट ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, दे मे बी एबल टू salvage them, recycle them और reuse them as a separate spare parts। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं या फिर ब्रोकन हो जाते हैं, जैसे आपके चार्जर्स होते हैं, केबल्स होती हैं, इन डिवाइसेस को भी अगर आप सेल कर सकते हो, ठीक है, तो उससे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में अगर आप इन्हें सेल आउट कर देते हो तो इस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो और वो इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट यूज़ कर सकते हैं। And the last one is recycle, disposing of those items that can be reused again or broken down to be reused again in the proper manner so they don't go into landfills. प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करना। Separate your trash based on its characteristics such as paper, plastic, battery, organic, and make sure the recycle ones go into the proper bins। अगर आपने देखा होगा तो आपके जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं उनके पास दो तरह के बिन्स होते हैं, रेड एंड ग्रीन। तो आपको ये हमेशा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कमेटी की तरफ से कि आपको उन्हें डिफरेंट डिफरेंट बिन्स में ही डालना है, तो इस तरह से भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो।
Support recycle items or goods where possible, purchasing those goods that they have been recycled. ऐसे प्रोडक्ट्स को ही हमेशा परचेज करें जो रिसाइकल हो सकते हैं। रिसाइकलिंग ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्ट को दोबारा मैन्युफैक्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर न्यू आइटम तो नहीं बनती, लेकिन कुछ न्यू इन्वेंशन ज़रूर हो जाती है। रिसाइकल एक ऐसा प्रोसेस होता है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं 4R के, जैसे अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आप अपनी मनी को सेव कर सकते हो। ग्रेट ग्रीन कम्युनिटीज़ एंड अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सकते हो आने वाली जनरेशन के लिए भी। अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बी पार्ट ऑफ अ ह्यूज वर्ल्ड वाइड चेंज मूवमेंट, आप एक ऐसे मिशन का एक पार्ट बन सकते हो जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 सबसे सस्टेनेबल के डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग जो आप कर सकते हो वो है ट्री प्लांटेशन। अगर आप 1 ईयर में आप अपने बर्थडे पे आप अपने कुछ ऐसे भी सेलिब्रेशंस हैं जिससे आप अगर न्यू प्लांट जनरेट करते हो, न्यू प्लांटेशन करते हो, तो इससे भी आप अपने इन्वायरमेंट को एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हो और अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो। थैंक यू।